नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सुलभ में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए जीके के कुछ क्वेश्चन लाया हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हूं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया गया? मानव द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया? तो इसका आंसर होगा तांबा। मानव द्वारा प्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी। इसकी आरंभिक तिथि 5000 BC है, अर्थात नवपाषाण काल तक। दूसरा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्य कौन से भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य में संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। चौथा, ऋग्वेद में कौन से पवित्र नदी का जिक्र किया गया है? ऋग्वेद में कौन सा पवित्र नदी का जिक्र किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदियों में श्रेष्ठ और नदियों की माता कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया जाता है? तो अथर्ववेद में जो है जादू टोना का अध्ययन किया जाता है। अथर्ववेद में जनसाधारण के रीति रिवाजों जैसे जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है मनु। मनु को कहा जाता है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक, जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर केदारखंड होगा। शक पंचांग का प्रथम मास होता है। शक पंचांग का प्रथम मास होता है। शक पंचांग का प्रथम मास होता है चैत्र और क्रमशः इन्हें जो है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ व फाल्गुन महीने इसके बाद आते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 3य मंडल में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थी दोस्तों, जो मैंने आपके लिए जो है लाया और आगे भी लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।